ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को भी पूर्व सैनिकों जैसी सुविधाएं देने का सरकार के सामने प्रस्ताव रखेगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र बल सराहनीय सेवाएं कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हुए देश के लिए बलिदान भी दे रहे हैं। श्री शिंदे ने कहा कि वे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने अर्धसैनिक बलों को भी सभी सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखेंगे। गृह मंत्री ने कादरपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर में वार्षिक परेड का निरीक्षण किया और बल के जवानों से आतंकवाद, उग्रवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी हिंसा सहित देश के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने में योगदान देने के लिए कहा। नक्सलवाद को सबसे गंभीर चुनौती बताते हुए उन्होंने आम लोगों, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लोगों से अपील की कि वे इससे निपटने में सरकार को सहयोग दें और विकास कार्यों में अपना योगदान दें। श्री शिंदे ने कहा कि सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। गृह मंत्री ने वीरता के लिए 5 राष्ट्रपति पदक और उत्कृष्ट पुलिस सेवाओं के लिए 13 अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज नई दिल्ली में अपनी मंत्रिपरिषद की पूर्ण बैठक बुलाई है। रविवार को मंत्रिपरिषद में फेरबदल के बाद ये पहली बैठक होगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान नीलम से अब तक 11 लोग मारे गए हैं। तमिलनाडु में 8 और आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की जान गई है। महाबलीपुरम के निकट उत्तरी तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों पर तूफान का व्यापक असर पड़ा है। नागपट्टिनम में 80,000 हेक्टेयर में धान की फसल बर्बाद हो गई है। 3,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में पहुंचाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में तूफान के असर में कमी आई है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के दक्षिण तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 12 घंटे तक भारी वर्षा हो सकती है। समुद्र तट कई स्थानों पर 200 मीटर तक कट गया है। नेल्लोर, चित्तूर और प्रकाशम जिलों तथा रायलसीमा क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। कृष्णपत्तनम, बदरेवु और निजामपत्तनम में 3 नंबर का चेतावनी संकेत लगा हुआ है। कावेरी निगरानी समिति ने कर्नाटक को आज से 15 नवंबर तक तमिलनाडु के लिए 4 अरब घनफुट पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। ये फैसला कल दिल्ली में कावेरी निगरानी समिति की बैठक में किया गया। समिति ने तमिलनाडु से कहा है कि वो कल तक लिखकर दे कि वो किन मुद्दों का समाधान चाहती है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को समिति को निर्देश दिया था कि वो तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करे और परामर्श दे। समिति की अगली बैठक इस महीने की 15 तारीख को दिल्ली में होगी। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में कोतवाली और कैंट थाना क्षेत्रों में आज 10 घंटे के लिए कर्फ्यू हटाया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अरविंद चौरसिया ने बताया कि आज से शिक्षा संस्थान खुले रहे हैं। सरकारी कार्यालय और बैंक पहले ही खोल दिए गए थे। हिंसा से प्रभावित 58 लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने हाल में भारत के साथ हुए 5 समझौतों को मंजूरी दे दी है। इनमें महत्वपूर्ण वीजा समझौता भी शामिल है। प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की अध्यक्षता में कल की बैठक में इन समझौतों को मंजूरी दी गई। इनमें से 3 का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना है। वीजा समझौते में समूह सैलानी वीजा और तीर्थयात्री वीजा के लिए नई श्रेणी बनाई गई है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, उद्योगपतियों और एक देश के नागरिक की दूसरे देश के नागरिक से शादी के मामलों में वीजा नियमों में ढील दी गई है। अमेरिका में चक्रवाती तूफान सैंडी से प्रभावित शहरों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। प्रशासन ने बिजली बहाल करने, मलबा हटाने और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं आंशिक रूप से बहाल करने का काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा सैंडी से प्रभावित स्थानों के दौरे पर न्यू जर्सी पहुंच गए हैं। तूफान से हुई बर्बादी को देखते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इसे प्रमुख विनाशकारी तूफान घोषित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।